ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्लाई व्हील टॉपिक की। तो इसमें क्या है, हम डिज़ाइन करेंगे कि हम फ्लाई व्हील को कैसे डिज़ाइन करते हैं, पूरा एक न्यूमेरिकली प्रोसीजर इसका देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। डिज़ाइन एंड ड्रॉ अ कास्ट आयरन फ्लाई व्हील यूज्ड फॉर ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन डेवलपिंग 180 किलोवाट एट 240 आरपीएम। हम डिज़ाइन करना एक कास्ट आयरन की फ्लाई व्हील जो कि यूज़ हो रही कहाँ पे, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के अंदर, जो डेवलप करती है कितनी, 180 किलोवाट पावर, कितनी स्पीड पे, 240 आरपीएम पे। क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। उसके बाद है कि द हुप और सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस डेवलप इन द फ्लाई व्हील इज 2.52। जो सेंट्रीफ्यूगल डेवलप स्ट्रेस हो रहा हमारा, या हुप स्ट्रेस डेवलप हो रहा फ्लाई व्हील के अंदर, वो कितना हो रहा, 5.2 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मीन्स 5.2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। उसके बाद दिया है द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज टू बी लिमिटेड टू 3% ऑफ मीन स्पीड। जो टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड हमारी गिवन है वो क्या है, 3% है, किसकी, मीन स्पीड के। टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड मैंने डेरिवेशन के टाइम बताया था क्या होती है, n1 माइनस n2 मीन्स मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड। तो n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 3% है, किसके, मीन स्पीड के, इक्वल्स टू 3% ऑफ मीन स्पीड। मीन स्पीड मीन्स जो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है उनका क्या है, एवरेज। ठीक है, मीन स्पीड ही बोलते हैं उसे। तो वर्क, उसके बाद है द वर्क डन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक इज 1/3। जो वर्क डन हो रहा हमारा पावर स्ट्रोक में टाइम, वो क्या है, 1/3 मोर है एवरेज वर्क डन के ड्यूरिंग द होल साइकिल में। ठीक है, तो वर्क डन ज़्यादा होगा ही ओबियसली पावर स्ट्रोक के अंदर, तो कितना ज़्यादा है, 1/3 टाइम्स। उसके बाद द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द शाफ्ट इज ट्वाइस। जो मैक्सिमम टॉर्क है हमारा शाफ्ट का, वो क्या है, ट्वाइस किसके, मेन टॉर्क के। उसके बाद गिवन है द डेंसिटी कास्ट आयरन इज 7220 kg पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है गिवन, जितनी भी चीज़ क्वेश्चन के अंदर है उसे फाइंड आउट करके गिवन लिखना होता है। ठीक है, तो गिवन हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या है, पी क्या है, 180, कहाँ से देखा हमने, 180 किलोवाट क्वेश्चन में गिवन है। इसे हमने क्या कर लिया, वाट में चेंज कर लिया, किलोवाट को 10⁻³ लिख के। उसके बाद है हमारी 240 आरपीएम। तो 240 क्या है, स्पीड है ये हमारी। ठीक है, द हुप और सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस डेवलप इन द फ्लाई व्हील इज 5.2 मेगा पास्कल। तो स्ट्रेस कितनी दे रखी है हमें, 5.2 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल ने पास्कल ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 5.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद है हमारी टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड इज टू बी, जो टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड 3% है किसके, मीन स्पीड के। तो टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड बोलते हैं n1 माइनस n2 को, और कितनी है, मीन स्पीड के 3% मीन स्पीड के हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डेंसिटी गिवन है 7220, ये हमने लिख दिया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला हमारा जो काम है इसके अंदर निकालने का, वो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी फाइंड आउट करना। अगर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ईजिली हमारी जो डिज़ाइनिंग है फ्लाई व्हील की वो हो जाएगी। तो हम सबसे पहला हमारा स्टेप है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी निकालना। वो किससे निकालते हैं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन। टर्निंग मोमेंट डायग्राम बना रखा हमने 4 स्ट्रोक इंजन का। ठीक है, कैसे है, ये हमने टॉर्क वाली लाइन ली और दूसरी ली हमने किसकी, क्रैंक एंगल। ठीक है, यहाँ से अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ये क्या हमारा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ज़ीरो से लेके पाई तक, ये क्या हमारा सक्शन। उसके बाद होता है हमारा पाई से लेके 2 पाई तक क्या, कंप्रेशन।
कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं जिसे। तो उसमें टॉर्क ऑब्वियसली क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कहाँ होगा वो, ये हो गया हमारा पावर स्ट्रोक। उसके बाद पावर स्ट्रोक के बाद जो हमारा 3 पाई से और 4 पाई तक वो होगा हमारा एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्या होता है जो करंट चलती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारी जो पीक वैल्यू है क्या है, जो पावर स्ट्रोक की हाईएस्ट मैक्सिमम जो है टॉर्क है वो क्या होती है। तो यहाँ से क्या होगी मैक्सिमम टॉर्क, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। हमारी मीन टॉर्क कहाँ है, अगर ये लाइन में देख दूँ ये हमारी क्या है मीन टॉर्क। तो हमें डेल्टा ई फाइंड करना, मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन निकालना। ठीक है, तो हम क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। अब उसके बाद है मीन टॉर्क। मीन टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी मीन पी इंटू 60/2 पाई एन। ये हमारा क्या है मीन टॉर्क का फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से हम क्या सकते हैं, निकाल सकते हैं मीन। पी की वैल्यू गिवन है 180 इंटू 10⁻⁶ 60 हमारा गिवन है 2 पाई एन, एन की वैल्यू 240। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, टी मीन कितनी आई 7161 न्यूटन मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क डन पर साइकिल। तो वर्क डन पर साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो हमारा टॉर्क है मीन, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्रैंक का जो एंगल है। तो हमारा क्या निकल जाता है वर्क डन पर साइकिल, कितना वर्क किया एक साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इससे हम निकाल सकते हैं इजीली, ये फॉर्मूला है। तो टी मीन अभी मैंने फाइंड आउट किया 7161, और थीटा क्या है 4 पाई लेंगे। क्यों, जो अभी मैंने डायग्राम बना रखा था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन का, उसमें क्या सेक्शन यहाँ तक, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन और फिर एग्जॉस्ट था कहाँ तक 4 पाई तक। तो ये क्या था 4 पाई तक था हमारा, ये 0 से लेके। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 4 पाई। ठीक है, और तो अगर हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो हम थीटा की वैल्यू लेंगे 4 पाई। अगर हमारा होगा 2 स्ट्रोक तो हम लेंगे 2 पाई। तो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन था, पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने 4 पाई लिया और सॉल्व किया। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया 90,000 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने नोट लिखा है, नोट का मतलब है कि अगर ये भी बताया मैंने कि अगर 4 स्ट्रोक इंजन होगा हमारा तो थीटा की वैल्यू 4 पाई लेंगे, और 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो हम थीटा की वैल्यू 2 पाई लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है हमारे पास, वर्क डन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक इज 1/3 मोर देन द एवरेज वर्क डन। जो वर्क डन है हमारा पावर स्ट्रोक के अंदर जो है 1/3 मोर होता है किसके, एवरेज वर्क डन के, ड्यूरिंग द होल साइकिल। इसलिए जो हमारा वर्क डन होगा ड्यूरिंग द पावर कितना होगा 90,000 प्लस 1/3 90,000 आ गया। 3 से 3 कैंसिल करके 30 आ गया, उसे ऐड करके इतना 120,000 न्यूटन मीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हम, वर्क डन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इज शोइंग बाय ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या है, बाय ट्रायंगल ए बी सी इन फिगर ड्यूरिंग द मूवमेंट डायग्राम। हम तो मूवमेंट डायग्राम जो है अभी देखा था, उसमें देखते हैं कि उससे क्या निकाला वर्क डन। ठीक है, ये देखते हैं अभी, ये बना रखा हमने। तो इसमें देख रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा यहाँ पे बना के देखते हैं। ये ये बना लिया मैंने ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है उसमें ए, और ये पॉइंट है मेरा बी, और ये पॉइंट है मेरा सी, और ये लाइन है मेरी मेन लाइन, और ये मेरी लाइन है मैक्सिमम टॉर्क की। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, तो ये कहाँ से कनेक्ट रखा मैंने, एफ पे, ये मेरा एफ पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये पॉइंट है मेरा डी, और ये पॉइंट है मेरा ई। ठीक है, और इसे मान लिया मैंने क्या, जो सेंटर पे है जी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजली सब दिख रहा है। तो इससे क्या करेंगे हम,
समझते हैं कि हमने ये हमारी ट्रायंगल मान लिया। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हम जो है क्या निकालना है हमें, मेनली ये एरिया निकालना है। कौन सा? डेल्टा ई। तो कौन सा एरिया है डेल्टा ई? ये वाला जो मैंने हैज़ किया। तो इस एरिया को मुझे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं, तो हम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ये है, मीन टॉर्क की वैल्यू यहाँ तक है। तो अगर हम ये क्या है 0, अगर यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क में से मीन टॉर्क की वैल्यू को माइनस कर दे तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, और यही मुझे क्या करना है, फाइंड आउट। ये क्या है मेरा? डेल्टा ई। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन पे चलते हैं हम। ठीक है, ओके। तो हम कहाँ थे? ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। तो वर्क डन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक इज शोन, फिगर दिखा दिया मैंने करके। अब वायर ट्रायंगल ए बी सी अभी दिखाया आपको। ड्यूरिंग द टर्निंग मोमेंट कैसे था। ठीक है, उसके बाद ये बना भी देता हूँ अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो। जैसे ए बी सी, और ये कनेक्ट करा, ये एफ मान लिया, यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये हमारा डी हो गया, ये ई हो गया, और ये जी हो गया। आई थिंक ये, और ये मैक्सिमम टॉर्क है हमारा टी मैक्स जिसे हम बोल देंगे, और ये हमारा टी मीन। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। अब ये फिगर मैंने इजीली बनाई थी ताकि पेज को प्रॉब्लम ना हो देखने में आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। वर्क डन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक इज शोइंग द फिगर। ट्रायंगल ए बी सी में देख लिया मैंने ट्रायंगल। तो ए सी क्या है मेरा, पाई रेडियन। पाई रेडियन, ए सी मीन्स यहाँ से लेके ए सी क्यू क्या है, पाई रेडियन। ठीक है, उसके बाद बी एफ। बी एफ क्या ले, यहाँ से लेके हाइट, वो क्या है टी मैक्सिमम, यहाँ से क्या है मैक्सिमम है, और ये क्या है मिनिमम वाली लाइन। तो हम इससे क्या करते हैं, इसका ट्रायंगल का वो निकाल सकते हैं, वर्क डन पावर स्ट्रोक। वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू पाई इंटू टी मैक्स। यहाँ से आया, ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ की वैल्यू है पाई, क्या है हमारी पाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कहाँ है, पाई क्या होती है, यहाँ से लेके ये बेस की डिस्टेंस होगी कितनी, पाई, और हाइट हाफ होगी बेस, और टी मैक्स क्या होगी इसकी, हाइट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हाफ बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू पाई इंटू टी मैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, किसी को मान लेंगे हम क्या, इक्वेशन सेकंड, और ये हमारे पास थी इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, सेकंड। ठीक है, तो इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी, ये भी हमारे पास क्या था, वर्क डन था, और इक्वेशन फर्स्ट जो हमने निकाली थी ये भी हमारे पास क्या था, वर्क डन था। तो वर्क डन को हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ पाई टी मैक्स, यहाँ से ले लिया, और ये किसके इक्वल था, 120,000, इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इजीली टी मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी मैक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 120 के साथ, इसके साथ, और पाई आ जाएगा हमारे नीचे। तो यहाँ से क्या होगी हमारी 76384 न्यूटन मीटर। किसकी वैल्यू आई है, टी मैक्स की। तो मेरे पास टी मैक्स की भी वैल्यू आ गई और टी मीन की वैल्यू आ गई। टी मीन की वैल्यू क्या है हमारी 7160। तो मेरे पास दो चीज़ की वैल्यू आ गई, टी मैक्स की और टी मीन की। अब जब मेरे पास टी मैक्स की और टी मीन की वैल्यू आ गई तो हम ट्रायंगल से देखते हैं कि ये क्या थी, टी मैक्स कितनी आ गई, 76 और 384, और टी मीन की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 7161, 7161।
अगर ये दो वैल्यू आ गई तो टी मैक्स में से मैं क्या करूँगा, टी मैक्स से टी मीन को माइनस कर दूंगा। टी मैक्स से अगर टी मीन को माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ये एरिया को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा ई, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। ये हमारा हाइट अबव द मीन टॉर्क लाइन, तो मुझे ये हो गया। ओके, हाइट अबव द मीन टॉर्क लाइन, हाइट अबव द मीन टॉर्क लाइन ये आ गया। तो बी जी इक्वल्स टू बी एफ माइनस पी जी। तो बी जी क्या है मेरी, ये वाली लाइन ऊपर वाली, और बी एफ क्या है, पूरी लाइन, और एफ जी क्या है, नीचे वाली लाइन। तो अगर मैं कहूँ कि क्या मुझे निकालनी है बी जी की वैल्यू, तो हम निकाल सकते हैं बी जी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू निकाल सकते हैं बी जी की। कहाँ से, अगर मुझे पता है पूरी वैल्यू कहाँ तक, बी एफ तक। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने माइनस कर दूंगा, ये क्या है मेरी एफ जी। तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, बी जी की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरी वैल्यू में से, बी जी में से अगर ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली बी जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, बी जी इक्वल्स टू बी एफ माइनस एफ जी, इस ट्राइंगल से। ठीक है, आगे समझ में। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, टी मैक्स माइनस टी मीन, ये भी बोल सकते हैं हम इसे। बी एफ को क्या बोल सकते हैं, टी मैक्स पूरे को, और टी मीन कैसे बोल सकते हैं, एफ जी को। तो टी मैक्स माइनस टी मीन भी बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू रख के यहाँ पे बी जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बी जी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे 69223 न्यूटन मीटर आ गई हमारी। उसके बाद क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, मैंने ट्रायंगल लिया कौन सा, बी डी ई, ये ट्रायंगल लिया मैंने। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है किसे, डेल्टा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है बी डी ई। ठीक है, फ्रॉम द ज्योमेट्री रिलेशन, एक रिलेशन होता है हमारे पास क्या, एरिया ऑफ बी डी ई, जो छोटे वाला ट्रायंगल है, ठीक है उसे, और पूरा ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ये वाला पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे हम, एक प्रॉपर्टी लगा के हम इससे क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी डेल्टा ई निकाल लेंगे इससे। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी सी है, तो पूरी वाली लाइन, ए बी सी पूरा ट्रायंगल है, तो ये वाली कौन सी लाइन लेंगे, बी एफ, बी एफ का स्क्वायर पूरी वाली लाइन लेंगे। अगर हमारे पास छोटी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, बी डी ई, तो हम लाइन भी कौन सी लेंगे, छोटी वाली, कौन सी, बी जी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, तो इससे ये आ गया। उसके बाद अभी मैंने बताया था कि बी जी क्या है मेरा, निकाल रखी मैंने, बी एफ क्या है, टी मैक्स है वो भी निकाल रखी मैंने। तो ये भी जब निकाल रखी है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ, अभी मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ क्या, ट्रायंगल ए बी सी का, ये भी निकाल लिया मैंने। क्या निकाल, कैसे निकाला था, दोबारा से बता दूँ मैं अगर याद ना हो तो, क्या, हाफ इंटू पाई इंटू टी मैक्स, इसकी हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ओके। तो इसके हमारे पास ये भी निकल गया, तो हम यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू। ठीक है, डेल्टा ई क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, बी डी ई जो है मेरा पास, बी डी ई को क्या बोला था मैंने, डेल्टा ई, तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। जो ए बी सी है हमारा, ए बी सी कहाँ चला जाएगा, ए बी सी जो है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी बी जी अपॉन बी सी, तो ये आ गया यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये है ही ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ईजिली कैलकुलेशन में, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे क्या, 120,000 हमारे पहले ही फाइंड कर ली। बी जी की वैल्यू रखेंगे, बी एफ की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा ई की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली तो उसके बाद हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, फ्लाई व्हील का रिम का डायमीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्लाई व्हील डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करना है तो हमें फ्लाई व्हील का रिम का डायमीटर
पता होना ज़रूरी है कि कितनी रिम का डायमीटर है। ठीक है, सबसे पहला काम ही क्या होगा हमारा, जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो फ्लाईव्हील का क्या है, रिम का डायमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, इजीली निकाल लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, सिग्मा टी इक्वल टू रो वी स्क्वायर, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला है रो वी स्क्वायर। ये मैंने स्ट्रेस बढ़ाया था रिम पे, तो उसका फॉर्मूला वहाँ से हम फाइंड आउट किया था। तो सिग्मा टी क्या होता है, रो वी स्क्वायर। सिग्मा टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल में 5.2 इंटू 10⁻3। रो की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, और वी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, किसकी, वी स्क्वायर की। तो वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके क्या आ गई, कैलकुलेट करके 26.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई मेरी। वेलोसिटी किसकी, फ्लाईव्हील कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, वो वेलोसिटी आ गई मेरे पास कितनी, 26.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मैं एक फार्मूला जानता हूँ वेलोसिटी का, क्या, v इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। ये फार्मूला जानता हूँ, तो इसे लगा क्यों, इसलिए लगाया क्योंकि मुझे डायमीटर की फाइंड आउट करना है, डायमीटर, और डायमीटर फाइंड करना है, तो इसमें क्या है, डायमीटर गिवन है इस फॉर्मूले में, पाई डी एन अपॉन 60 वाले फॉर्मूले में क्या है, मुझे डायमीटर गिवन है, तो इसलिए ये डायमीटर गिवन है, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला वी का लगाया। ठीक है, ओके, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया, तो मेरे पास क्या करेंगे हम, पाई की वैल्यू रखी मैंने, और एन की वैल्यू क्या है, 250 रखी, और 60 हाई, और वी 226.8 वेलोसिटी की वैल्यू रखी यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, इजीली डायमीटर निकाल लिया मैंने सॉल्व करके, कितना, 2.04 मीटर, कितना आ गया डायमीटर रिम का, 2.04 मीटर। ठीक है, अब मैंने जो इसका डायमीटर निकाला, तो डायमीटर को अगर मुझे रिम की भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैंने पहले यहीं पे क्या निकाल दिया, रिम का ये भी निकाल लिया साथ में ही। ठीक है, क्या आ गया, रिम का रेडियस, रिम की रेडियस कितनी है इसकी, हाफ, 1.02। ठीक है, कैसे आई ये, डायमीटर क्या होता है रिम का, हाफ। ठीक है, तो 2.0 कर 4 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 1.02। ठीक है, अगर 2.04 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 1.02 आ जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगी, रेडियस किसकी, रिम की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या, मास ऑफ फ्लाईव्हील रिम। जो हमारे पास फ्लाईव्हील का रिम है उसका मास फाइंड आउट करना है, कितना मास होना चाहिए, डिज़ाइन कर रहे हैं तो मास पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेट मास ऑफ फ्लाईव्हील रिम इन केजी, केजी में निकालना था। एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील रिम क्या है, ओमेगा 2 पाई एन अपॉन 60। ओमेगा की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी, 250, 60, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया मैंने, क्या, 25.14 रेडियन पर सेकेंड, क्या आ गई ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होती है, सी एस, और सी एस की क्या वैल्यू होती है, एन वन माइनस एन टू अपॉन एन, मेरे पास फॉर्मूला है, जब डिज़ाइन कराया था तब बताया था। तो एन वन माइनस एन टू की वैल्यू जगह मैंने रखा 3% एन, और एन रखा एन ही, तो एन से एन कैंसिल हो गया, और 3% को मैंने लिख लिया 1/100, और ये 3 है ही है मेरा, तो इसे सॉल्व करके क्या आ गया, 0.03, और सी एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.03। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी ऑफ डेल्टा ई। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी डेल्टा ई का एक फॉर्मूला होता है, क्या, डेल्टा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी एस, एम मास, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर स्पीड, आर रेडियस, और सी एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू मैंने रख दी जो फाइंड आउट करी थी अभी, एम की वैल्यू निकालनी है मुझे, ओमेगा की वैल्यू अभी निकाली मैंने 25.14 यहाँ से, और आर की वैल्यू मुझे पता ही है, पहले ही निकाली मैंने 1.02 का स्क्वायर, और सी एस की वैल्यू अभी निकाली मैंने। तो ये सब कुछ निकाल के मैंने पुट करा, और यहाँ से इजीली क्या करा, एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई, 4995 kg। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, 4995 kg। मुझे एम की वैल्यू ही इसमें फ्लाईव्हील की
फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ रिम, जो रिम है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला होता है बी इंटू टी। ये कहाँ से आया हमारे पास, जो हमारे पास रिम था, मैंने जब डेरिवेशन कराया याद होगा, तो मेरे पास क्या था, एक फिगर बना के दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सी। अगर ये मेरे पास रिम है, ठीक है, और यहाँ पे हब है, तो रिम जो है फ्लाई इनके अंदर ऐसे क्या लगे हैं, आर्म लगे होते हैं। ये तो यहाँ पे क्या था, इसका अगर ऐसे फिगर बनाया जाए, तो ये इसकी टी है और ये इसकी क्या है, बी है, अगर ये और टी, तो एरिया निकालना मुझे इसका, तो बी इंटू टी, तो यहाँ से बी इंटू टी वहाँ से आता है ये। ठीक है, थिकनेस इंटू विथ, ये पहले हम करा चुके हैं। ठीक है, याद करना, एक बार पीछे का देखना। ठीक है, तो एरिया कैसे आ गया, बी इंटू टी से। बी क्या है, विद ऑफ रिम, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ रिम की। तो मैंने बी इंटू टी लिया। अब मुझे पहले ही बता रखा, जो क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास, क्या है, जो बी है मेरी, वो क्या है, ओके सॉरी, तो बी क्या है मेरी, ट्वाइस है, क्या है, थिकनेस के ट्वाइस है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 2t, और टी मेरी हाई, तो क्या आ गया मेरे पास, 2t का स्क्वायर। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि मास का क्या फॉर्मूला होता है, ए पाई डी रो स्क्वायर। ये कहाँ से आया, आसान है, हम जानते हैं क्या, क्या जानते हैं हम, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये मुझे मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, तो मैंने यहाँ देखा तो मेरे पास ये डेंसिटी तो है ही, क्या, डेंसिटी तो है ही, अब वॉल्यूम की जगह मैंने क्या रखा, क्या, एरिया पाई इंटू डी, तो ये कहाँ से आया, अब ये आया मेरे पास, ये तो एरिया है ही मेरे पास, और पाई डी क्या होता है, सरकमफेरेंस किसका, सर्किल का, या फ्लाईव्हील जो ले रहे हैं, तो ये क्या है, पाई डी, इसे क्या लिख सकते हैं, पाई डी, या 2 पाई आर, ये भी लिख सकते हैं इसे, पाई डी को। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम क्या लिया, ए पाई डी। ठीक है, और यही मैंने यहाँ से इस पर पुट कर दिया, और रेडियस सॉरी रो मेरी हाई डेंसिटी की, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और मास की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, मास की वैल्यू मैंने, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना ना, ये निकालना रिम का एरिया, तो मास की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट करी ये। ठीक है, और जो है एरिया की जगह मैंने यहाँ से क्या करा, 2t का स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई की रखी, रो की वैल्यू ये रख दी, तो यहाँ से मेरी क्या निकल गई, ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ इजली, टी की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं इजली, टी की वैल्यू, टी स्क्वायर क्या आ गया ये, अब टी की वैल्यू कैसे डिवाइड करा है, ये आ गया 0.232। ठीक है, तो 0.232 को हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 235 मीटर, या 235 mm की फॉर्म में अगर लिखे तो ये आ सकता है। तो थिकनेस जो है मेरी किसकी, रिम की, कितनी आ गई, 235। तो अभी बताया मैंने, अगर थिकनेस 235 आ गई, तो विथ कितनी है, 2 टाइम्स है किसके, थिकनेस के, तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला रखेंगे 235, और विथ भी इजली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आएगी, 470 mm। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डायमीटर ऑफ द हब, हब का डायमीटर फाइंड आउट करना है मुझे, पूरा डिज़ाइन करना है ना फ्लाईव्हील, तो डायमीटर हब निकाल लेंगे। तो डायमीटर हब क्या होता है, डी क्या होगा मेरा, डायमीटर ऑफ द हब, और D1 क्या लेंगे हम, साफ्ट, जो हब के अंदर साफ्ट फिक्स होगी उसका डायमीटर, तो उसे क्या बोलेंगे, D1। एल क्या है, लेंथ ऑफ दी हब, जो हब है उसकी लेंथ कितनी है। सिंस मैक्सिमम टॉर्क ऑन द साफ्ट ट्वाइस मीन टॉर्क, ये क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम जो टॉर्क है साफ्ट का वो ट्वाइस है किसके, मीन टॉर्क के, क्वेश्चन में गिवन था। तो टी मैक्स किसके है, ट्वाइस है मीन टॉर्क के, तो हमें मीन टॉर्क 7161 पता था, ये ट्वाइस है, तो मेरे पास क्या आ गया, 14322 न्यूटन मीटर आ गया। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ गया मेरे पास, 14322 न्यूटन मीटर, इतना मीटर आ गया। उसके बाद मैक्सिमम टॉर्क ऑन द शाफ्ट कितना है, टॉर्क
अगर मैं शाफ्ट पे फाइंड करना मुझे, क्या आएगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी मैक्स पाई/16 टाउ d1 क्यूब। ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है अगर शाफ्ट पे हमें टॉर्क निकालना हो। कब? जब सॉलिड शाफ्ट हो। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट के लिए फॉर्मूला है ये। कौन सा? ये। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? हम डायमीटर। ठीक है, टी मैक्स की वैल्यू मुझे अभी मैंने फाइंड आउट करी, पाई/16 की वैल्यू है ही, टाउ की वैल्यू गिवन है 40, और d1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो d1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 122, पर मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ले ली मैंने? 125 अप्रॉक्सीमेटली। तो डायमीटर कितना आ गया मेरे पास? 125 मीटर। ठीक है, किसका है ये? डायमीटर ऑफ 125 मीटर किसका? शाफ्ट का डायमीटर आया। किसका आया है? d1 क्या था? डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो d1 किसका? 125 मीटर शाफ्ट का डायमीटर मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा? डायमीटर ऑफ द हब। डायमीटर ऑफ द हब इज मेड इक्वल टू ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। जो डायमीटर ऑफ हब है वो क्या है? इक्वल है ट्वाइस द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, एंड लेंथ ऑफ द हब इज इक्वल द विड्थ ऑफ द रिम। और लेंथ जो होगी मेरी हब की वो इक्वल होगी किसकी? विड्थ ऑफ द रिम। जितनी रिम की विड्थ होगी इतनी ही हब की लेंथ होगी। तो डायमीटर किसके निकालना है मुझे अब? हब का। तो हब का डायमीटर क्या है? ट्वाइस डी शाफ्ट के। तो 2d1 हो गया। तो d1 की वैल्यू रख देंगे 125, और यहाँ से 250 mm आ गया। mm लिख लो, या मीटर में करनी तो 0.25 मीटर डायमीटर आया। किसका? हब का डायमीटर निकाल लिया। उसके बाद निकालनी है मुझे हब की लेंथ। अभी बता दो कि जो हब की लेंथ है, मैंने अभी बताया है ऊपर, जो हब की लेंथ है वो क्या है? इक्वल है किसके? विद ऑफ रिम के। तो विद ऑफ रिम की इक्वल है, तो विद कितनी है? तो लेंथ कितनी है? विद की इक्वल। तो L इक्वल टू बी इक्वल टू 470। 470 कहाँ से आया? अभी मैंने निकाली क्या? विद। तो ये क्या आ गई? इजिली 4.07। ठीक है, तो आई थिंक इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट नहीं होगा। थोड़ा एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है हमें। अपने जो पहले से फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं उन्हें फोकस करना है, उन्हें याद रखना है। क्योंकि जो पिछले हमने स्ट्रेस के फॉर्मूले या देखे हैं, थिकनेस क्या है, एक मेन क्या है, जो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे उसकी पूरी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, उसे समझना है। ठीक है, ये सब सा इम्पोर्टेंट थिंग है ये हमारी। ठीक है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बाय। ठीक है।